हेलो फ्रेंड्स, पूरे 44 एपिसोड्स के इंतज़ार के बाद फाइनली यूकोंग को पता चल जाता है कि उसकी असली बेटी हाइसो है। लेकिन उसके साथ उसको यही पता चलता है कि सेयंग, जिसे वो अपनी असली बेटी मान रही थी, वो ये चीज़ बचपन से ही जानती थी कि वो उसकी असली बेटी नहीं है। इसके बावजूद उसने वो सब किया हाइसो के साथ जो उसे नहीं करना चाहिए था। ये वो सीन है जब यूकोंग सेयंग को कन्फ्रंट करती है कि उसने जो किया है वो कितना गलत है। इस सीन की शुरुआत में हम देखते हैं सेयंग यूकोंग के पास आती है और बहुत प्यार से उसको माँ कह के बुलाती है। लेकिन यूकोंग बहुत शांति से उसको देख रही होती है और उससे पूछती है, क्या ये सच है? तुम शुरुआत से जानती थी कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। सेयंग इसका जवाब नहीं देती और सिर्फ कहती है माँ। यूकोंग कहती है कि मुझे वो मत कहो। सेयंग अभी भी भोलेपन का नाटक करते हुए उससे कहती है, तो मैं आपको क्या बुलाऊं? जिसपे यूकोंग बस उसको देखती है, जैसे उतनी डिसअपॉइंट हो चुकी होती है उसमें, जैसे कि वो क्या बोले इस लड़की से। तुम सिर्फ 12 साल की थी, सिर्फ 12 साल, पर तुम इतनी चालाक, इतनी धूर्त कैसे हो सकती हो कि सिर्फ 12 साल की एज में इतना बड़ा झूठ बोलती आ रही हो? इस पे सेयंग अपनी असलियत पे आ जाती है और उससे कहती है, क्योंकि मैं थक चुकी थी इन सब चीजों से, मैं अपनी जिंदगी से थक चुकी थी। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ता, कोई भी सजा झेलनी पड़ती, मैं तैयार थी, पर मुझे आपकी बेटी बनना था तो बनना था। उस दिन चेयरमैन ने मुझसे कहा कि मैं आपकी बेटी बन सकती हूं, मुझे बस वो करना होगा जो वो कहें। जिस पे मैंने उनसे कहा था कि मैं उन्हें सब कुछ दूंगी मेरी जिंदगी को छोड़ के। इतना सुन के यूकोंग बस उसे देख रही होती है और वो उसको सही में, क्योंकि उसकी असलियत जो इतने टाइम से वो अवॉइड कर रही थी, वो एकदम आज एकदम साफ साफ वो देख पा रही थी कि ये क्या है। ये एक नॉर्मल लड़की नहीं है, ये साइको है, साइको, पागल कहीं की साइको। सही में क्या बताऊं मैं। फिर सेयंग आगे कहती है, जिंदगी आसान नहीं हो जाती सिर्फ इसलिए कि आप 12 साल के हो। बहुत सी दिक्कतें होती है जिंदगी में, और आप मेरे लिए वो आशा की किरण थे जो मेरी पूरी जिंदगी चेंज कर देती, मेरी पूरी जिंदगी बदल जाती। और मैं किसी भी कीमत पे उसे हाइसो को नहीं दे सकती थी, इसीलिए मैं आपकी बेटी बनी। जिस पे यूकोंग उससे गुस्साती हुए कहती है कि ये चीज तुम किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकती सेयंग। बेटी थी, खून का रिश्ता है ये, वो नहीं बदल सकता ऐसे सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी बेटी बन गई। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी खून की बेटी को हटा दो, वो मेरी सगी बेटी थी। ये रिश्ते ऐसे नहीं खत्म होते हैं, तुम इन चीजों को कभी भी ऐसे नहीं बदल सकती। इस पे सेयंग फिर अपनी नौटंकी में आती है, कहती है, सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी खून से, मैं आपकी बेटी नहीं, तो क्या अब आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानती हैं? हाँ, नौटंकी खोर कहीं की। तुमने इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ सेयंग, इतना बड़ा धोखा। मैं नहीं जानती थी कि हाइसो मेरी असली बेटी है, और इस वजह से कितना गलत किया मैंने उसके साथ, कितना ज्यादा गलत किया मैंने उसके साथ। जिसपे सेयंग एकदम अपना आपा खो देती है, जैसे ये है पगली इम्पेशेंट कहीं की, तुम चिल्ला के उठती हो, कहती है बंद करिए ये सब। तो क्या हुआ अगर आपने मेरे लिए उसकी फियोंसी और उसकी बेटी को छीन लिया उससे? तो क्या हुआ अगर मेरे लिए आपने उसको एक मर्डरर बना दिया, अटेम्प्टेड मर्डरर बना दिया, जेल भेज दिया? तो क्या हो गया? इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? हाँ, तो क्या हो गया बताइए? इस क्या क्या बड़ा काम कर दिया आपने? इस पे तो उठती है, एक तमाचा थक से मारती है उसको, थक 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 थक। 3-4 और मारने चाहिए थे, एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिली थी। अब फिर उससे कहती है,
तुम डायन हो, डायन। एक डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, पर तुमने तो मेरे दिल में बैठ के उसको चाकू से जो चीरा है तुमने। तुम्हें इतने प्यार से मैंने पाला, फिर भी तुमने ये सब किया मेरे साथ। तुम्हें अभी भी दिखाई नहीं दे रहा कि तुमने कितना गलत किया है, कितनी बड़ी कसूरवार हो तुम। इस पे से एक नौटंकी तो है ही। हाँ बब्बी, मैं सकती हूँ कि मैंने क्या गलत किया। तो यूकोंग उसकी असलियत बताते हुए उससे कहती है, नहीं, तुम में तो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि तुम सही को गलत से पहचान सको, क्योंकि तू तो पैदा ही ऐसे हुई थी। तू तो पैदाइशी ईवल है, पैदाइशी गलत है तू। इस पे सियांग कहती है, तो आप कहना चाहती हैं कि मैं बुरी हूं? यूकोंग अभी भी पूरी तरीके से शायद इससे गुस्सा नहीं होती है। वो उससे कहती है कि शायद तुम हो, शायद। उसके बाद वो जाने लगती है तो उसको रोकती है, मम्मी प्लीज मत जाओ। तो यूकोंग उससे बोलती है कि दूर रहो मुझसे, मुझे तुमसे डर लग रहा है। अब तुम कितनी ज्यादा गिरी हुई हो, मतलब मुझे तुमसे घिन आ रही है, घिन। दूर हो जाओ मुझसे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 20 साल तक मैंने तुम्हें इतने प्यार से रखा, इतना, मतलब तुम्हारी हर गलती पे पर्दा डाला, तुम्हें क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, उसके बावजूद तुमने ये सब किया मेरे साथ, मुझसे ये सब चीजें करवाई। इस पे सियांग उसके नीज पे आ जाती है और उसके पैरों में गिर के बोलती है, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज प्लीज। तो वो उससे कहती है, मुझे तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना, चलिए यहां से, और कभी भी दोबारा मेरे सामने मत आना। जिसके बाद सियांग रोने लगती है और ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है।